वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। वो तमाम दोस्त जिन्होंने मुझे अभी तक दोस्त नहीं बनाए हैं और वो तमाम मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स, मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे बेहतरीन साथी जो मुझे अपना दोस्त बना चुके हैं, उन सब के लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सबकी गैब से मदद फ़रमाए। आजकल के हालात मुसलमानों के लिए बहुत ही तंग हो चुके हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की बहुत ज़्यादा मदद फ़रमाए। ईद भी ऐसी ही गुज़री, इन्हीं ख़यालात को सोचते हुए कि जिन लोगों के ऊपर इस वक्त मुसीबत आई हुई है, जो मुसलमान इस वक्त परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। कभी कभी ढेरों लफ्ज़ होने के बावजूद भी बोलने का दिल नहीं करता, ना बताने के लिए, ना जताने के लिए और ना ही हमदर्दी के लिए। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करे और तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। गम को भी उसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो, क्योंकि दोनों एक ही मुसन्निफ़ की लिखी हुई हैं। अपनी ज़ात को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ लेने के बावजूद भी ऊपर से बिल्कुल पुरसकून होता है। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर कोई ये नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। मत करना गरूर अपने ऊपर ए इंसान, रब ने न जाने तेरे जैसे मट्टी से बनाकर कितने मट्टी में मिला दिए हैं। हम भी कितने अजीब लोग हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। मजबूत रहिए, मुस्बत रहिए। अपने हासदीन को इसी गम में रहने दें कि आप अभी तक मुस्कुरा कैसे रहे हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को कभी भी मायूस नहीं लौटाता है। रुकावटों और मुश्किलात के लिए परेशान मत हो, उनके पीछे बहुत हिकमतें हैं। ये आपका रास्ता नहीं रोकती बल्कि बेहतरीन रास्ते पर लेकर जाती हैं। अपने रब से दोस्ती कर लो, यही वो ज़ात है जो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है, दोस्त बनाओ तो ऐसा कि जिससे तुम्हारी इज़्ज़त महफूज रहे, और जिसने ज़िंदगी दी है पहले उससे तो मोहब्बत करना संभाल लो। जो अर्श के ख़ज़ानों का मालिक है, कुन की ताकत रखने के बावजूद भी हमें किसी चीज़ से महरूम कर रखता है, तो कोई तो हिकमत, कोई तो मसलियत होती है और बेशक वो जानता है और हम नहीं जानते हैं। अगर किसी इंसान को तुम्हारी वजह से तकलीफ़ होती है तो तुम्हारे सजदे सारे बेकार हैं। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं पूरी कर रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है, और अगर दुआएं पूरी करने में देर कर रहा है तो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है, और अगर तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए हमेशा दुआ मांगते रहो। लाखों को दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ऐसा दोस्त बनाओ जो तुम्हारा उस वक्त साथ दे जब लाखों तुम्हारे मुखालिफ हो जाएं। इसी प्यारी बात के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ, इस उम्मीद के साथ मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। आइए मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ। ईद का आगाज़ जो है वो सवैयों से ही होता है और सब नाश्ते में जो है मेरे घर में सवैयाँ खाते हैं बहुत ही शौक़ से। और मैंने ये शीर खुरमा बना लिया था और उसके लिए सबसे पहले जो है वो मैंने सवैयाँ अच्छे से जो है वो उनको भून लिया और उसमें उसी तरह से मैंने दूध डाल दिया, उसमें मैंने काफ़ी सारे मेवे डाल दिए, क्योंकि अगर ईद हो और मीठी सवैयाँ ना हो तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। चूँकि अब रमज़ान तो जो है वो ख़त्म हो गए थे और ईद का दिन था, लेकिन फिर भी ऐसे ही फ़ील हो रहा था जैसे आज भी रोज़ा ही है और कोई चीज़ भी खाने से पहले बस यूँ फ़ील होता था जैसे अभी रोज़ा रखा हुआ है और कुछ नहीं खाना।
तो मैंने सेवइयाँ बना के रख ली और क्योंकि सब ने नाश्ते में सेवइयाँ खाई और फिर मैंने बिरयानी बनाई। लेकिन ये बहुत ही खुशबूदार किस्म की बिरयानी बनी थी और इसका जायका और इसका टेस्ट सबसे अलग बना था। और इसमें मैंने चावल अलहदा से जो है वो भिगो के रख दिए हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर लिया था, मैं आपको इसकी रेसिपी भी बता देती हूँ उस बिरयानी की। बहुत ही उम्दा और मज़ेदार बिरयानी तैयार हुई थी ये। सबसे पहले देगची में मैंने ऑयल रख दिया था गरम करने के लिए और साथ ही उसके अंदर जो है वो मैंने ऑयल डाल दिया और ऑयल के अंदर मैंने साथ ही इसमें जो है वो अनियन डाल दिए थे। और ये याद रखिए कि जैसे आप ऑयल डालते हैं देगची में, साथ ही आपने प्याज डालने हैं और इससे ये होता है कि प्याज़ों का कलर बहुत ही खूबसूरत आता है और बिरयानी के शानदार प्याज जो है वो रेडी हो जाते हैं। क्योंकि अगर प्याज़ों का कलर जो है वो काला हो जाता है तो बिरयानी का रंग भी काला हो जाता है। क्योंकि इसमें हमें सिर्फ लाइट ब्राउन किस्म के प्याज चाहिए होते हैं और वो भी खस्ता चाहिए होते हैं। अच्छा, इसकी इस बिरयानी में हमने प्याज जो हैं वो इसमें ही रहने देंगे और इसमें साथ ही हम इसमें चिकन डाल देंगे। और इसमें यह आप बना के देखिएगा, बिरयानी बहुत ही खुशबूदार बिरयानी रेडी हुई थी और मेरी जितनी बिरयानी बनी थी ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और इसमें मैंने साथ ही जो है वो चिकन ऐड कर दिया और चिकन को आपने अच्छे से इसमें जो है वो भून लेना है। इन्हीं अनियन में सिर्फ भूनना है। और इसके अंदर मैंने 2 मसाले डाले थे। एक तो मैंने डाला था शान का जो है वो बॉम्बे बिरयानी मसाला डाला था और एक मैंने सिंधी बिरयानी मसाला डाला था और दोनों आधे आधे मैंने एक पैकेट में मिक्स कर लिए थे और ये मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और इससे ही इनकी खुशबू उठना शुरू हो गई थी। और हल्का सा भूनने के बाद मैंने इसमें दही जो है वो आधा कप डाला है। ज़्यादा दही इसमें ऐड नहीं करना है, हमने आधा कप ही डालना है। और आधा कप जो दही है वो उसका जो उसमें रंग निकाला उसने बिरयानी का और इसके अंदर जो फ्लेवर था वो सारा दही की वजह से जो है वो चिकन के ऊपर मैरिनेट हो जाता है। अच्छे से जो है वो पकना शुरू हो गई थी बिरयानी और इसकी खुशबू जो है वो अभी से उठना शुरू हो गई थी। बहुत ही लजीज किस्म की ये बिरयानी रेडी हुई है और इसके अंदर जो है बल्कि हो रही है, इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, मैंने आलू डाल दिए हैं। और मेरी बिरयानी जो है वो आलूओं के बगैर अधूरी होती है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं आलू और मेरी सबसे छोटी बेटी की तो फेवरेट हैं आलू। और ये देखिए ये अब इसमें पकना शुरू हो गया है तो हमने इसको अच्छे से भूनना है। तो जब सारा मसाला अच्छे से इसमें यकजा हो जाएगा और आप ये देख रहे हैं तो इसमें फिर मैं लेमन जूस डालूँगी और लेमन में उसी वक्त जो है वो ताज़ा ताज़ा जो होता है उसी को स्क्वीज़ करके फिर मैं डाल देती हूँ और हाथों से भी आराम से स्क्वीज़ हो जाता है अगर आपने लेमन जो है वो आपने फ्रिज में रखे हैं। अगर आपके बाहर पड़े हुए हैं तो वो स्क्वीज़ करने में मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपने फ्रिज में रखे हुए हैं तो इनका जूस भी ज़्यादा निकलता है और इसके स्क्वीज़ भी आराम से हो जाता है। ये मुझे नहीं पता कि अब ये क्या टेक्निक है इसके अंदर और ये क्यों होता है ऐसे, लेकिन ये वाकई में ऐसे ही होता है। और अब मैं इसके अंदर पानी डाल दिया है, पानी भी मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म डाला है क्योंकि इसमें चिकन को भी अच्छे से भून चुकी थी मसाले में बार बार और चिकन जो होता है वो हाफ़ डन हो चुका होता है। अब इस स्टेज पे आके मैंने इसमें आलू बुखारे ऐड कर दिए थे और आलू बुखारे डालने के बाद मैंने इसमें चमचा अच्छे से हिला दिया है और बस अब इसको आप ढक दीजिए। और जब तक मैंने इसको 15 मिनट तक पकाया है और 15 मिनट के बाद देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और बिरयानी का मसाला मुझे बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था। और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है और चावल भी जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दी हैं। चावलों के अंदर सिर्फ मैंने नमक डाला और इसके अंदर बादियान का फूल डाला था और एक तेज़पात डाला था बस, और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था। बादियान का फूल और तेज़पात जब डलता है तो इसमें एक अलग ही खुशबू आती है और बहुत ही ऐसी खुशबू मज़ेदार जिसको हम बोलते हैं वो मज़ेदार किस्म की खुशबू आना शुरू हो गई थी। और इसी तरह के बिरयानी के मैंने लेयर लगाने के बाद इसके अंदर जो है मैं ऊपर कलर डाल रही हूँ। अब उसके ऊपर हम प्याज का जो है वो नहीं लगाएंगे दम पे, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसके अंदर पुदीना और इसमें कलर डाला है बस, और कुछ भी नहीं डाला। और ये देखिए शानदार सी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और जिसने भी एक दफ़ा खाई उसने बार बार खाई। और उसके बाद किचन की सफाई थोड़ी सी मैंने शुरू कर दी थी क्योंकि ईद का दिन होता है और कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। तो मैंने कहा कि मैं किचन को भी ज़रा क्लीन कर दूं ताकि किचन जो है, आपको पता ही है जैसे यहाँ पे काम होता है तो ऑयल कटिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो ऑयल जितना भी गिरा हुआ होता है वो इस पर चिपकना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे जो साइड वाले काउंटर्स होते हैं उनके ऊपर तो चींटे लाजमी आते हैं। तो जितना भी आपका साफ़ हुआ होता है किचन वो वहीं से जो है वो गंदा होना शुरू होता है। और अगर आप छोड़ देंगे और इसकी ऑयल कटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे ऑयल जमना शुरू हो जाता है
और जिससे ये होता है कि वहाँ पर जो है वो चिपचिपाहट शुरू हो जाती है और डलनेस शुरू हो जाती है। और मैं चेक करती रहती हूँ मेरे से कौन से जार खाली हो गए हैं, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये पीकॉक की जो है वो मुझे पिसी हुई मिर्चें बहुत पसंद हैं। इसमें जो होता है इनका जायका और कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो पीकॉक की जो ये मुझे मिलती हैं चिली फ्लेक्स, मैं हमेशा ले लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं घर में ताज़ा ही बनाती हूँ, लेकिन फ्रेशली बनाई भी हूँ तो उनका और ही किस्म का जायका होता है, अच्छा होता है। लेकिन ये पीकॉक का मैंने यूज़ करके देखा तो ये बिल्कुल भी घर जैसा ही लग रहा होता है और इनका फ्लेवर भी अच्छा होता है। और जैसे ही आप खाना पकाएं तो ओवन साथ ही क्लीन कर दें, क्योंकि ओवन अगर आप साफ़ रखेंगे तो उसके ऊपर ये होता है कि दाग धब्बे बिल्कुल भी नहीं पड़ते और ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं चिप। जी, मुझे एक नात भी बहुत पसंद है, वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। और बस अब ईद की तैयारियां शुरू हो गई, मेहंदी लग गई। और जी, मैंने घर में ये पास्ता भी बनाया था, लेकिन ये लज़ानिया पास्ता है और इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह ताला जल्द शेयर करूँगी आपके साथ। और जी, बस ईद के अगले दिन जो है वो मेरे हस्बैंड जो हैं उनके कोलीग थे और उनके घर हम लोग उम्मीद है कि इनवाइटेड मेरा थे, आज बस का वहाँ व्लॉग चले भी गए थे। आपको ईद के पसंद पहले आया दिन तो हम होगा। घर पे ही इंशाल्लाह रहे ताला थे अगले और कहीं व्लॉग नहीं में गए ज़रूर थे। मुलाकात तो होगी। उनके घर और हमारी व्लॉग दावत बनाते थी वक्त नेक्स्ट होम डे, स्वीट होम और बेसाइमा उन्होंने से पिज़्ज़ा कोई भी मंगवाया हुआ गलती था हो गई हो और उसके बच्चों लिए ने मैं बस आपसे खूब माज़रत इंजॉय चाहती किया, हूँ। क्योंकि अपना बहुत सा बच्चे ख्याल आपस में मिल रखिएगा। जाएं तो यही अल्लाह की ईद होती हाफिज़। है और यही खुश होते हैं इसी तरह से मिलकर। तो ईद का दिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गुज़र गया हम लोगों का।